वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अगर आप बार बार हार रहे हो तो चेक करो कहीं ये तो नहीं है कारण। एक लड़का सेठ की दुकान में काम करता था। सेठ ने किसी कारणवश उसको नौकरी से निकाल दिया। वह बहुत ज्यादा उदास हो गया। उदास मन से अपने घर वापस जा रहा था। अचानक उसको आवाज सुनाई दी, इस गांव में मजदूर कहाँ मिलेगा। उसने पीछे पलटकर देखा, एक बुजुर्ग आ रहे थे जिन्होंने अपने कंधे पर 3 झोले रखे हुए थे। लड़के ने पूछा, क्या काम है, किस लिए चाहिए मजदूर। बाबा ने कहा, मेरे पास 3 झोले हैं। ये एक झोला बहुत भारी है, इसको उठाकर मुझे कोई अगले गांव तक छोड़ दे तो बदले में मैं उसे 3 सोने के सिक्के दूंगा। उस गांव में जाने के लिए एक नदी और एक पहाड़ पार करना पड़ता है। लड़के ने सोचा, बढ़िया है, मुझे भी तो काम चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया सौदा है। उसने कहा, मैं ले चलता हूँ। उसने वह भारी झोला पकड़कर कंधे में टांग लिया और चल पड़ा। वह बाबा बार बार उस लड़के को देख रहा था। लड़के को लगा, बाबा जी मेरे पर शक कर रहे हैं कि मैं कहीं झोला लेके भाग ना जाऊं, पर मैं ऐसा क्यों करूंगा। उसने पूछ ही लिया कि बाबा जी इस झोले में क्या है, बड़ा भारी है। बाबा ने कहा कि इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा ठीक है। वह चलता रहा। आगे जाकर नदी आई। लड़का नदी पार करने लगा। बाबा जी किनारे पर खड़े हो गए। लड़के ने पूछा, आप रुक गए हो, आगे क्यों नहीं चल रहे। बाबा जी ने कहा, मेरे पास अभी भी 2 झोले हैं। मेरा पैर फिसल गया तो मैं नदी के बहाव में बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा, तो मेरी मदद कर दे। बताओ मैं क्या करूं। तो बाबा ने कहा, एक झोला और पकड़ ले, मैं तुझे 3 सोने के सिक्के और दे दूंगा। लड़के ने सोचा, आज तो प्रभु बड़ा मेहरबान है। उसने दूसरा झोला भी ले लिया। नदी पार करके आगे जा रहे थे, तब लड़के ने पूछा, झोला तो ये भी भारी है, इसमें क्या है। बाबा बोले, इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, ठीक है। पर वह बुजुर्ग बार बार उसको इस नजर से देख रहे थे कि कहीं झोला लेकर भाग ना जाए। उस लड़के को भी पता लग रहा था कि बाबा जी बड़ी शक की नजर से मेरे को देख रहे हैं। उससे रहा ना गया। वह मुड़ा बाबा जी की तरफ और बोला, मेरी बात सुनो, क्या मैं आपको चोर लगता हूँ। आप क्या सोचते हो कि मैं झोले लेकर भाग जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाता, मैं ईमानदारी से काम करने वाला इंसान हूँ। आज मुझे सेठ जी ने नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि वह मुझे हेरा फेरी करके घपला करने को कह रहे थे। मैं नहीं माना तो उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। ईमानदारी के चक्कर में मैं अभी नौकरी खो के आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं झोले लेके भाग जाऊंगा। बुजुर्ग हंसने लगा, कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते गए, आखिर पहुंच गए पहाड़ के पास। बाबा जी कहने लगे, सुनो बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं जो झोले का भार भी उठा सकूंगा। अब तो मैं अकेला अपना शरीर को लेकर ही पहाड़ पर चढ़ जाऊं, यही बहुत है। अगर तू ये झोला भी उठा ले तो मैं 3 सोने के सिक्के और दूंगा। लड़के ने वह झोला भी पकड़ लिया। वह धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगा। बाबा जी उससे भी धीरे धीरे चल रहे थे। उसको कह रहे थे कि तू चलता जा, पहुंच जा ऊपर तक, ऊपर जाके मेरा इंतजार कर लेना, मैं भी आ रहा हूँ धीरे धीरे, तू अपनी स्पीड से चल। लड़का थोड़ा तेज चलने लगा। जब वह आधा पहाड़ चढ़ गया तो उसके मन में एक ख्याल आया कि ये बुजुर्ग बाबा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अगर मैं 3 झोले लेकर भाग जाऊं, एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के हैं, तीसरे में जरूर सोने के होंगे। अगर मैं भाग जाऊं तो बाबा कुछ नहीं कर सकते। बाबा को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ चला गया। ये विचार लगातार उसके मन में चल रहे थे। विचार इतने हावी हो गए कि उससे रहा ना गया। वह भागने लगा और सीधा अपने घर पहुंच गया। 3 झोले लेकर अपने घर रख दिए। सबसे पहले बड़ा झोला खोला, पत्थर भरे थे।
दूसरा खोला, उसमें भी पत्थर थे। तीसरे में उम्मीद थी कि सोने के होंगे, उसमें भी पत्थर थे। ये सब देखकर उसका दिमाग खराब हो गया कि बाबा झूठ क्यों बोल रहा था। सब झोलों को दोबारा देखने लगा। छोटे झोले के पत्थरों के नीचे एक पर्ची मिली जिसमें लिखा था कि बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं अपने राज के लिए राजकुमार ढूंढ रहा हूँ। मेरे कोई संतान नहीं है। मैं राज्य का अगला राजा ढूंढ रहा हूँ। मैं ईमानदार लड़के की भाल में हूँ। अगर तूने तीनों झोले चोरी ना किए होते तो तू आज ही मेरे राज्य का राजा बन जाता, पर तूने मुझे धोखा दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा कि मैंने आज तक हर काम ईमानदारी से किया था, आज मुझे क्या हो गया। सिर्फ एक गलती ने जिंदगी बर्बाद कर दी। मन की बात कभी ना सुनो, ये बहुत लालची है, कहीं भी गलत काम करने को तैयार हो जाता है। दिल की बात सुनो, वो कभी भी गलती नहीं करने देता। कई बार हम पूरी जिंदगी सच्चाई पर चलते हैं, एक छोटी सी गलती के कारण कोई छोटा सा झूठ पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। मन को जीतना बहुत जरूरी है। मन जीता जग जीत। सच्चाई, सब्र कभी भी इंसान को गिरने नहीं देता। खुश रहो, हंस